Hello everyone in the welcome back to Start Conversations bar. I am Nikhil from Start Conversations. First I would like to tell you about the cow. स्पोकन आज आप लोग का स्टार्ट हो चुका है यानी द काउ से कैसे इंग्लिश बोलना है इजी है एकदम। आप लोग का स्पोकन इजी हो चुका है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेट्स द क्लास। देखा जाए यहाँ पे क्या कहता है कि इंग्लिश स्पीकिंग सेक्शन 22 यानी 22 का मतलब कि 22 यानी चल रहा है सेक्शन 22 चल रहा है यानी यहाँ से हम 21 पढ़ा दिए हैं यानी 22 चल रहा है। तो देखा जाए स्पोकन में लिखा हुआ द काउ। तो यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे दिख रहा हो कि द काउ क्यों आया, सिर्फ काउ तो भी हो सकता था, द क्यों आया इसलिए आया कि पूरे जाति का बोध करा। नहीं यहाँ पे काउ, तो काउ यानी सभी जाति का बोध है, चाहे बड़ा हो या छोटा या काला गोरा जो भी है यानी चितकाबर। यानी यहाँ पे जो काउ दिख रहा है यानी द पूरे जाति के बोध करने के लिए यहाँ पे हम लगाए द काउ में। जिससे यहाँ पे हम बोल सकते हैं द माउंटेन भी बोल सकते हैं, द रिवर भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे माउंटेन भी हो जाएगा यानी पूरे पहाड़ की बात कर दी और रिवर भी हो गया तो पूरे नदी का बात कर दिया, इसलिए हम यहाँ पे द लगाते हैं। अब एक तो और यहाँ पे दिख रहा है आप लोग का कि जहाँ भी दिख रहा है तो सी दिख रहा है। तो यहाँ पे जो काउ है काउ स्त्री है, तो स्त्री के लिए यहाँ पे सी का यूज किया जाता है यानी स्त्री के लिए हम सी का यूज करते हैं। तो देखा जाए समझ लेते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है कि द काउ इज आ डोमेस्टिक एनिमल यानी द काउ इज आ डोमेस्टिक एनिमल का मतलब होता है कि गाय एक पालतू जानवर है। गाय एक पालतू जानवर है। द काउ इज आ डोमेस्टिक एनिमल यानी गाय एक पालतू जानवर। नेक्स्ट देखा जाए कहता है कि सी हैज 4 फीट यानी यहाँ पे देख रहे कि यहाँ पे हैज क्यों आया और यहाँ पे फीट यानी फीट का मतलब हो गया कि पैरे। फीट का मतलब हो गया पैरे यानी यहाँ पे फुट का मतलब होता है पैर और फीट का मतलब हो गया पैर। यानी एक से ज़्यादा होता है तो फीट और एक रहता है तो फुट। यहाँ पे हैज है तो यानी हैज के मतलब किसके पास है यानी सी हैज 4 फीट यानी उसके पास 4 पैर है या इसके 4 पैर होते हैं। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे कहता है सी हैज 2 आइज ईयर एंड 2 हॉर्न यानी हॉर्न का मतलब सिंग और ईयर का मतलब कान और आइज का मतलब आँख यानी इसके 2 आँख या 2 सिंग या 2 यहाँ पे कान होती है। नेक्स्ट देखा जाए कहता है सी हैज अ लॉन्ग टाइम यानी सी हैज अ लॉन्ग यानी इसका एक लंबी पूंछ होती है। आगे यहाँ पे कहता है कि काउ आर ऑफ मैनी कलर्स यानी गाय बहुत सारे कलरों का होता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए कह रहा है कि सम काउ आर वाइट ब्लैक ब्राउन एंड स्पॉटेड। तो यहाँ पे तो लग रहा है कि ब्लैक ब्राउन एंड यहाँ पे स्पॉटेड आप लोग का नहीं पता होगा। कहता है स्पॉटेड का मतलब होता है चितकाबरा और ब्लैक और ब्राउन आप लोग का पता ही है और वाइट भी पता है। यानी यहाँ पे कह रहा है कुछ गाय काले होते हैं तो कुछ गाय उजले और कुछ गाय भूरे भी होते हैं तो कुछ गाय चितकाबरा होता है। यानी चितकाबरा का मतलब कि कई सारे कलर मिलकर बन जाता है, उसे चितकाबरा कहते हैं। देखा जाए यहाँ पे कहता है सम काउ आर बिग एंड स्मॉल इन साइज यानी कुछ गाय जो है साइज में छोटे होते हैं और कुछ गाय बड़े भी होते हैं। आगे देखा जाए सम बोलो यहाँ सॉरी द काउ इट ग्रास हस्क एंड ग्राइंड यानी जो गाय है क्या क्या खाती है। तो यहाँ पे देखा जाए कि ग्रास हस्क एंड ग्राइंड यानी ग्रास का मतलब घास और हस्क का मतलब भूसा और ग्राइंड का मतलब अनाज यानी गाय जो है घास भूसा अनाज यानी सभी चीज़ खा लेती है। यहाँ पे ग्रास हस्क और अनाज। आगे देखा जाए यहाँ पे कहता है कि द काउ गिव अस मिल्क यानी गाय हमें दूध देती है। गाय हमें दूध देती है। द काउ गिव अस मिल्क। आगे देखा जाए कि हर मिल्क इज स्वीट यानी इसका दूध मीठा होता है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि हर मिल्क इज स्वीट यानी इसका दूध मीठा होता है। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे कहता है कि इट मेक अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग यानी इसका दूध जो है इस दूध से हमको स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाता है। ये नहीं कि मोटापा देता है, मोटापा यहाँ पे नहीं देता है यानी स्ट्रॉन्ग और मजबूत यानी हेल्थ एंड स्वस्थ किया जाता है दूध से। आगे देखा जाए यहाँ पे कि वी मेक वाटर घी एंड स्वीट फ्रॉम मिल्क यानी हम लोग इस दूध से क्या क्या बना लेते हैं। तो हम लोग बना लेते हैं घी यानी मक्खन भी और घी या स्वीट यानी मिठाई भी बना लेते हैं या दही यानी कर्ड और यहाँ पे वी यानी मट्ठा भी यानी हम लोग बहुत सारे इसमें से बना लेते हैं दूध से। यहाँ पे हो सकता है कि मिठाई भी बना लेते हैं, दही भी और घी भी यानी मट्ठा और यहाँ पे देखा जाए तो मक्खन भी निकाल लेते हैं। तो इसमें है कि यहाँ पे बोल सकते हैं वी मेक बटर घी एंड स्वीट फ्रॉम मिल्क यानी इसके दूध से हम लोग मक्खन घी एंड मिठाई भी बनाते हैं। आगे देखा जाए द काउ गिव्स
अस काल्स एंड डंग, यानी गाय जो है बछड़ा देती है और गोबर भी देती है। यानी यहाँ पे गाय का मतलब कि यानी कॉल्स का मतलब है कि बछड़ा और डंग मिस हो गया गोबर, यानी गाय गोबर भी देती है। अब यहाँ पे देखा जाए कि हर डंग इज यूज एज फ्यूल, यानी इसका जो गोबर है हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, यानी जलावन के रूप में इसको हम यूज, यानी फ्यूल का मतलब होता है जलावन, यानी यूज का मतलब उपयोग करते थे, यानी अभी भी करते हैं। तो हर डंग इज यूज एज फ्यूल, यानी ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखा जाए द काउ इज यूजफुल इवन आफ्टर हर डेथ, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो गाय जो है मर जाने के बाद भी हम लोग का उपयोगी है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि द काउ, यहाँ पे है ना, द काउ इज यूजफुल इवन आफ्टर हर डेथ, यानी गाय हम लोग को मर जाने के बाद भी काम आता है। जिसे देखा जाए कहाँ कहाँ काम आता है, शूज एंड बैग आर मेड फ्रॉम हर स्किन, यानी उसके स्किन से हम बैग भी बना लेते हैं और यानी जूता भी बना लेते हैं और बैग बना लेते हैं। और यहाँ पे मेड, यानी उसके मेड स्किन का मतलब चमड़ा, यानी उसके चमड़े से, और मेड मतलब बनाना, यानी उसके चमड़े से हम लोग यहाँ पे बैग और शूज और भी कुछ यहाँ पे जैसे ढोलक जो बनता है, ढोलक भी इससे बन जाता है। आगे देखा जाए पर कहता है कि द काउ इज फाउंड इन एवरी कंट्री, द काउ इज फाउंड इन एवरी कंट्री, यानी गाय जो है प्रत्येक देशों में पाया, नहीं सिर्फ भारत में ही है, नहीं सभी देश में गाय मिल जाएगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि द काउ इज फाउंड इन एवरी कंट्री, यानी फाउंड का मतलब कि पाना, यानी कहीं भी, यहाँ पे फाइंड यानी फाउंड कह सकते हैं। यहाँ पे देखा जाएगा लास्ट, सी इज वेरी यूजफुल टू अस, यानी गाय हम लोग के लिए बहुत उपयोगी है, गाय हम लोग के लिए बहुत उपयोगी है। यानी यहाँ तक आप लोग देख लिए, इसमें समझ में आ चुका। तो इसको आप लोग का आज से प्रैक्टिस चालू हो चुका है स्पोकन का। मैंने पहले यहाँ पे 21 जो सेक्शन पढ़ा दिए, उस सेक्शन में बहुत ज़्यादा आप लोग का स्पोकन का मिल चुका होगा, और यहाँ से आज से शुरू हो गया स्पोकन का यानी प्रैक्टिस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग का थैंक यू सो मच।